अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अबू तैयब ई लर्निंग। मैं हूं शकील और आज हम बनाएंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये 3 फेज़ मोटर का ऐसा स्टार्टर है जो मोटर को स्टार डेल्टा के मेथड से स्टार्ट करता है। ये स्टार्टिंग में मोटर को स्टार में कनेक्ट करता है और फिर तकरीबन 5 से 8 सेकंड के बाद मोटर को ऑटोमेटिकली डेल्टा में कनेक्ट कर देता है। इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में नॉर्मल से ज़्यादा अम्पेयर लेती है, लेकिन 7.5 किलोवाट या इससे बड़े साइज़ की मोटर स्टार्टिंग में अपने नॉर्मल अम्पेयर से 6 गुना ज़्यादा अम्पेयर लेती हैं। इन अम्पेयर्स को कम करने के लिए मोटर के साथ स्टार्टर्स लगाए जाते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ये वोल्टेज रिड्यूसिंग के असूल पर काम करता है। 3 फेज़ मोटर की वाइंडिंग 3 सेक्शंस पर मुश्तमिल होती है और हर सेक्शन से 2-2 वायर्स यानी टोटल 6 वायर्स मोटर से बाहर निकल रही होती हैं और इस मोटर की हर वाइंडिंग 440 वोल्टेज पर डिज़ाइन की गई होती है। लेकिन अगर वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट कर दिया जाए तो हर वाइंडिंग को, हर सेक्शन को 220 वोल्टेज मिलेंगे, जिसकी वजह से मोटर अम्पेयर्स भी कम लेगी। और अगर इसे डेल्टा में कनेक्ट किया जाए तो हर वाइंडिंग को पूरे 440 वोल्टेज मिलेंगे। इसीलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग में मोटर को स्टार में कनेक्ट करता है तो मोटर को मिलने वाले वोल्टेज 220 हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोटर कम वोल्टेज पर स्लोली स्टार्ट होती है और कम वोल्टेज की वजह से मोटर अम्पेयर्स भी कम लेगी। और जब मोटर अपनी 70% स्पीड पर पहुंच जाती है तो स्टार्टर मोटर के कनेक्शन तब्दील करके डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह मोटर की वाइंडिंग को 440 वोल्टेज मिलना शुरू हो जाते हैं और मोटर अपनी रेटेड स्पीड पर चलना शुरू हो जाती है। इस स्टार्टर के कनेक्शन हम ऑटोमेशन स्टूडियो में बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेशन स्टूडियो में हमने नीमा प्रोजेक्ट ओपन किया है और इसमें हम इलेक्ट्रोटेक्निकल नीमा से ही तमाम कंपोनेंट्स लेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए हमें 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर चाहिए। मैग्नेट कॉन्टैक्टर्स को हम ऐड कर लेते हैं। 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर्स की कॉइल्स ऐड कर ली और इसके कॉन्टैक्ट्स भी हम यहाँ से ऐड करते हैं। ग्रुप 1 इसमें हम 3 पावर कॉन्टैक्ट्स ऐड करेंगे जो कि नॉर्मली ओपन होते हैं पावर कॉन्टैक्ट्स। दो और 3 ये पावर कॉन्टैक्ट्स ऐड कर लिए हमने और एक सेकेंड ग्रुप ऐड करते हैं जिसमें नॉर्मली ओपन, और एक और ग्रुप ऐड करेंगे जिसमें नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट भी ले लेंगे जो हमने कंट्रोल में यूज़ करने हैं। ये देखिए इस कॉन्टैक्टर के बाकी सारे कॉन्टैक्ट्स ऐड हो गए, पावर कॉन्टैक्ट्स भी और कंट्रोल कॉन्टैक्ट्स भी। इसी तरह बाकी दोनों कॉन्टैक्टर्स के कॉन्टैक्ट्स भी हम ऐड कर लेंगे। और इसमें हमें मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर भी चाहिए, वो पावर में प्रोटेक्शन और इस सर्किट ब्रेकर के साथ इसी सर्किट ब्रेकर का एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट भी ऐड कर लेंगे जिसको हम कंट्रोल में यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ऐड कर लेंगे। ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ऐड हो गया मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर का। और इसके अलावा हमें ऑन ऑफ पुश बटन्स चाहिए कंट्रोल में, स्विचेस ऑन पुश बटन और ऑफ पुश बटन। और स्टार डेल्टा के लिए एक ऐसी मोटर चाहिए जिसकी 6 वायर्स बाहर निकल रही होंगी। तो ये हम पावर में देखेंगे मोटर्स, और तो ये 3 फेज़ मोटर है। इसमें हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ये देखें इसमें 3 वायर्स हैं, हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कि और कौन सी अवेलेबल है। इसमें ये देखें असिंक्रोनस मोटर है स्कल केज रोटर के साथ, 6 वायर्स है, ये मोटर हमें चाहिए। और स्टार डेल्टा में हमें एक अदद टाइमर भी चाहिए, कंट्रोल रिले कॉइल्स AC/DC ऑन डिले। ये टाइमर की कॉइल है, इसके साथ इसके कॉन्टैक्ट्स भी ऐड करने हैं हमने। इस पर डबल क्लिक करेंगे, प्लस के साइन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें हम ये वाले कॉन्टैक्ट्स ऐड कर लेंगे जिसमें इसका एक नॉर्मली ओपन है और एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ये दोनों कॉन्टैक्ट्स यूज़ होने हैं। और इसके अलावा हमने इसका टाइम भी सेट करना है। तो यहाँ पर इस ऑप्शंस में जाएं
डिले ऑन ऑपरेट, यहाँ पर 1 सेकंड की बजाय हम इसको कर देते हैं 5 सेकंड्स। जितना आपको चाहिए उतना आप सेट कर सकते हैं। ले जी, सारे कंपोनेंट्स हमारे पास रेडी हैं, बस हम पावर सोर्स ऐड कर लेते हैं, एनर्जी सोर्स विद न्यूट्रल। और अब सबसे पहले हम कंपोनेंट्स को रीअरेंज करेंगे इसमें, क्योंकि हमने कंट्रोल सर्किट अलहदा बनाना होता है, पावर सर्किट अलहदा बनाना होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, कॉन्टैक्टर के अंदर ही उसके पावर कॉन्टैक्ट होते हैं, उसी के अंदर क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं। लेकिन जब सर्किट डायग्राम बनाई जाती है तो उसको आसानी से समझने के लिए हम पावर कॉन्टैक्ट्स को अलग से यूज़ करते हैं और कंट्रोल कॉन्टैक्ट्स को अलग से यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए हर एक के साथ उसके नेम लिखे हुए हैं। ये 1 MCR है, फर्स्ट मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, उसके कंट्रोल कॉन्टैक्ट्स हैं, सबके साथ उनके नेम लिखे हुए हैं। इसलिए हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने कौन सा कॉन्टैक्ट कहाँ पर यूज़ करना है। तो इसको हम इस तरह अरेंज करेंगे कि कंट्रोल कॉन्टैक्ट जो हैं वो सारे एक साइड पे कर लेते हैं। ये इधर आ गए, इनको भी इधर ले जाएंगे और कॉइल्स को भी यहाँ से उठा लेते हैं। ये वाला कॉन्टैक्ट भी आ जाएगा। एनर्जी सोर्स के बाद सर्किट ब्रेकर, उसके बाद एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर, इसके साथ एक दूसरा मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी लगा देते हैं और इस साइड पे एक तीसरा मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा देते हैं। इनको अलाइन कर लेते हैं। मोटर को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, इनके कनेक्शंस कर देते हैं। जो फर्स्ट मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसको तो हमने डायरेक्टली कनेक्शन कर दिए 3 फेज़ के। इसका तरीकाकार ये होता है कि जो सेकंड मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसको हम डेल्टा के लिए यूज़ करते हैं और थर्ड को स्टार के लिए यूज़ करते हैं। जिसको हमने डेल्टा के लिए यूज़ करना है उसको भी 3 फेज़ पावर से कनेक्ट कर देना है। सेकंड मैग्नेट कॉन्टैक्टर को भी पावर के साथ कनेक्ट कर दिया और जो थर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर है इसके तीनों पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट कर देना है। और इस साइड से डेल्टा वाला मैग्नेट कॉन्टैक्टर और स्टार वाला मैग्नेट कॉन्टैक्टर दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। वो आप किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और अब हमने मोटर के साथ कनेक्ट करना है। मोटर की 6 कनेक्शंस हैं जिनके नाम U1, V1, W1, U2, V2 और W2 है। इसमें टेक्निक ये होती है कि मोटर के जो सेम नाम के कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आमने सामने नहीं रखा जाता। U के सामने U नहीं होगा, V के सामने V नहीं होगा और W के सामने W नहीं होगा। यानी कोई सेकंड ऑप्शन होगी, चेंज करके कॉन्टैक्ट्स को लगाया जाएगा। तो इसमें हम देखें U के सामने W है, V के सामने U है और W के सामने V है। तो इस तरह अगर इन वायर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं हमने सामने वाली वायर्स को, तो मोटर के जो कनेक्शन है वो डेल्टा हो जाएंगे। और अगर एक साइड की तीनों वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी साइड से सप्लाई दे देते हैं तो मोटर के कनेक्शन स्टार हो जाएंगे। तो इस तरह हम इसके कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर मोटर को हम इस तरह रोटेट कर लेंगे। अब इसमें UVW इसके कनेक्शन कर देंगे। इस तरह, यानी फर्स्ट को फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया, सेकंड को सेकंड से और थर्ड को थर्ड से। और अब डेल्टा के कनेक्शन करने के लिए भी हमने इसी तरह करना है। जो फर्स्ट है उसको हमने फर्स्ट के साथ कनेक्ट कर देना है, सेकंड को सेकंड के साथ कनेक्ट कर देना है और थर्ड को थर्ड के साथ कनेक्ट कर देना है। 3 फेज मोटर के स्टार डेल्टा के पावर कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं और अब हमने इसका कंट्रोल सर्किट बनाना है।
ये ओरिएंटेशन मैंने इसकी हॉरिजॉन्टल रखी है, आप इसको वर्टिकल भी बना सकते हैं, तो सेम कनेक्शन होंगे, वर्टिकल भी यही मेथड होगा। कंट्रोल कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम ये वाला कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे जो सर्किट ब्रेकर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। कोई भी एक फेज़ इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इसके बाद ऑफ पुश बटन, उसके बाद ऑन पुश बटन, इसके बाद फर्स्ट मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल लगाएंगे। फर्स्ट मैग्नेट कॉन्टैक्टर 1 MCR है जो कि मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। ये मेन है, ये डेल्टा है और ये स्टार है। जो फर्स्ट वाला है मेन है, उसकी कॉइल को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और ये कनेक्शन हम न्यूट्रल के साथ कर देंगे। अब ऑन पुश बटन के साथ होल्डिंग कॉन्टैक्ट चाहिए, तो होल्डिंग कॉन्टैक्ट भी हम इसी का ही लगाएंगे, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। अब ये देखें, ये सर्किट जो है ये सिंपल DOL सर्किट की तरह है। जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का कंट्रोल होता है वो भी इसी तरह का होता है। बेसिकली ये भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें अब हमने डेल्टा और स्टार के जो कॉन्टैक्टर हैं उनके कंट्रोल को भी ऐड करना है। इसके बाद हम टाइमर ऐड करेंगे। टाइमर के कॉइल और कॉन्टैक्ट्स ये पड़े हैं, इसकी कॉइल को ला के यहाँ पर हम प्लेस कर लेते हैं, कॉइल को एक साइड से न्यूट्रल दे देते हैं और टाइमर की कॉइल को हम इस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे जो सप्लाई मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को मिल रही है। और इसके बाद इसके कॉन्टैक्ट्स ऐड कर लेंगे। कॉन्टैक्ट्स को भी हम इसी के साथ कनेक्ट करेंगे सप्लाई के साथ। और ये कॉन्टैक्ट्स में से एक नॉर्मली क्लोज है और एक नॉर्मली ओपन है। इसमें से जो क्लोज है उसको हम कनेक्ट करेंगे स्टार वाले के साथ और जो ओपन है उसको हम कनेक्ट करेंगे डेल्टा कॉन्टैक्टर वाले कॉइल्स के साथ। तो उसके लिए हम स्टार की जो कॉइल है 3 MCR की उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे और जो डेल्टा की है उसको यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। ये 3 MCR है और ये 2 है। इन दोनों को न्यूट्रल के साथ भी कनेक्ट कर देना है। अब इन दोनों कॉइल्स को सप्लाई देने से पहले हमने इनकी इंटरलॉकिंग करनी है। जो 3 MCR है इसके सीरीज़ में 2 का नॉर्मली क्लोज उठा के लगा देंगे और सेकंड मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल है उसके साथ 3 MCR का नॉर्मली क्लोज उठा के लगा देंगे। अब इनके कनेक्शन कर देने। ये स्टार डेल्टा का कंट्रोल भी कंप्लीट हो गया और कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं मैग्नेट कॉन्टैक्टर के जो हमने यूज़ नहीं किए और फिलहाल कुछ कॉन्टैक्ट ऐसे हैं मैग्नेट कॉन्टैक्टर्स के जिनको हमने यूज़ नहीं किया। फ़िलहाल इनको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देता हूँ। आप इनको अगर नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर सकते हैं। इनको डिलीट करने से जो एक्चुअल कंपोनेंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस सर्किट को हम चला के देखते हैं, लेकिन चलाने से पहले मैं आपको बता दूं ये मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, ये डेल्टा का है और ये स्टार का है। जब मोटर स्टार में चलेगी तो मेन तो हर हाल में कॉन्टैक्टर ऑन होगा। मोटर स्टार में चलेगी तो स्टार वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा। अगर डेल्टा में चलेगी तो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो इसको प्ले करते हैं, ब्रेकर को ऑन करते ही ये कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, लेकिन हमें ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर ऑन होने पर क्लोज चाहिए, तो इस कॉन्टैक्ट को हम चेंज कर लेते हैं। नॉर्मली क्लोज की बजाय हमें नॉर्मली ओपन ऐड करना पड़ेगा। इस पर डबल क्लिक करते हैं, बिल्डर और ग्रुप, नॉर्मली ओपन, ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब देखिए मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन करने से ये भी ऑन हो गया, पावर यहाँ तक आ चुकी है। और जैसे ही हम ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर स्टार में चलना शुरू हो जाएगी। देखिए मेन कॉन्टैक्टर लगा हुआ है और स्टार वाला कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही टाइम पूरा हुआ तो स्टार वाला ऑफ हो गया और डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर खुद ब खुद ऑन हो गया। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं टाइमर की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। ये टाइमर है, 5 सेकंड की जगह पे मैं कर देता हूँ 20 सेकंड। ब्रेकर ऑन कर देते हैं और ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे। ये देखिए मोटर स्टार में चलना शुरू हो जाएगी। मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल ऑन है, मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन है और उसके अलावा ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट जो है वो इसी कॉन्टैक्टर का है। और ये 3 MCR क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज था, ये ऑन है। अब ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन है,
इसके ऑन होने से मोटर को एक साइड से 3 फेज सप्लाई मिल रही है, लेकिन मोटर की जो दूसरी साइड है वो आपस में कनेक्टेड है, इस कॉन्टेक्टर के थ्रू शॉर्ट है। ये कॉन्टेक्टर ऑफ है, यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं आ रही, इस साइड पे कोई भी सप्लाई नहीं आ रही। ये तीनों मोटर की जो वायर्स हैं ये आपस में शॉर्ट है, जिसकी वजह से स्टार कनेक्शन बना हुआ है। और ये देखें कि मोटर की स्पीड कितने आरपीएम है, तकरीबन 1000 आरपीएम है। और जैसे ही मोटर के कनेक्शन चेंज हुए, मोटर डेल्टा में हुई है, तो वो 1800 आरपीएम यानी 1758 आरपीएम अपनी फुल स्पीड पर पहुंच गई है, जो कि उसकी रेटेड स्पीड है। इस टाइम मोटर डेल्टा में कनेक्टेड है। टाइमर की सेटिंग को देख लें, टाइमर का जो नॉर्मली क्लोज था वो ओपन हो चुका है, जो ओपन था वो क्लोज हो चुका है, जिसकी वजह से 2 MCR ऑन है, यानी डेल्टा वाला मैग्नेट कॉन्टेक्टर ऑन है। डेल्टा वाला मैग्नेट कॉन्टेक्टर मोटर को दूसरी साइड पे भी 3 फेज सप्लाई फ्राहम कर रहा है। ये देखिए L1 यहाँ पर W1 को मिल रही है और दूसरी साइड पे W2 को मिल रही है, L2 V1 को मिल रही है और दूसरी साइड पे U2 को मिल रही है, और L3 यहाँ पर U1 को मिल रही है और दूसरी साइड पे W2 को मिल रही है। इस तरह मोटर के दोनों साइडों पर 3 फेज सप्लाई मिल रही है। मोटर डेल्टा में कनेक्ट हो चुकी है और मोटर अपनी रेटेड स्पीड पर चल रही है। अगर हम मोटर को ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद अगर हम मोटर को दोबारा ऑन करते हैं तो मोटर दोबारा भी पहले स्टार में चलेगी और फिर डेल्टा में कन्वर्ट होगी। उम्मीद है कि स्टार डेल्टा सर्किट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल सर्किट बनाया मैंने, इसके अंदर मज़ीद फंक्शंस भी ऐड हो सकते हैं, यानी आप ऑफ टाइमर भी बना सकते हैं और इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक समझने के लिए मेरा ख्याल है कि इतना सर्किट काफ़ी है। और मज़ीद इस तरह के सर्किट सीखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।